नमस्कार दोस्तों हमारी बुक चल रही थी मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के अंदर आज का हमारा जो बड़ा टॉपिक है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि एक घात संचय। आपको मैं बता दूं कि ये जो वीडियो सीरीज चल रही है ये तीन मेन उद्देश्यों को लेकर तीन मेन टारगेट है इस वीडियो सीरीज के। क्या टारगेट है? पहला, बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को लाभ देना, प्रॉफिट देना। किसको? बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को। दूसरा, जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, यानी कि पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो सीरीज इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि एक घात संचय। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैक टू बेसिक लेके चलता हूं। 12th क्लास में हमारा एक छोटा सा टॉपिक था वेक्टर। हम इसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इसको स्टार्ट करके मैं इस टॉपिक के अंदर आपको एंटर करवा दूंगा। इसका बेसिक हमें सीखना जरूरी है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। वेक्टर को आप जानते होंगे हिंदी में क्या बोलते हैं? सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदिश। तो फिजिक्स में और मैथ्स में वेक्टर के मीनिंग जो है, वेक्टर की परिभाषा है वो अलग अलग है। फिजिक्स में अगर देखा जाए तो वेक्टर क्या है? जिस राशि की, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों हो, यानी कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, उसको क्या बोल दिया जाता है? वेक्टर बोल दिया जाता है। लेकिन मैथ के अंदर इसकी परिभाषा थोड़ी सी अलग है। तो मैं परिभाषा पहले लिखता हूं फिर समझाता हूं। वे अवयव जिनका क्रम यानी कि ऑर्डर निश्चित हो, वे अवयव जिनका क्रम क्या हो? निश्चित हो, सदिश कहलाते हैं। सदिश कहलाते हैं। देखो, हर टर्म को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिपीट कर रहा हूं ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत ना आए और जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका क्रम निश्चित हो, जिनका ऑर्डर फिक्स्ड हो, उनको क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं कि मैंने दो सेट लिए, मैंने दो समुच्चय लिए ए एंड बी, और ए में स्मॉल ए और बी में स्मॉल बी एग्जिस्ट करता है। मैं अगर लिखूं ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, अगर मैं ये लिखूं तो ए गुणा बी क्या होगा दोस्तों? ए गुणा बी होगा ए कॉमा बी वेयर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। तो ये जो चीज है ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर। हिंदी में इसको क्या बोल देंगे? क्रमित युग्म। क्या बोल देंगे इसको हिंदी में? क्रमित युग्म। हम पता है हमें कि ए क्रॉस बी है तो हम इसको ए कॉमा बी ही लिखेंगे, और अगर बी क्रॉस ए है तो हम इसको क्या लिखेंगे? बी कॉमा ए लिखेंगे। यानी कि ए कॉमा बी कॉमा ए के इक्वल नहीं है। तो ये जो है ये क्या है? वेक्टर है। ए क्रॉस बी क्या है? एक वेक्टर है। और मैथ के अंदर वेक्टर को किसी भी एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, किसी भी एक चिन्ह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे इसको मैं लिख लूं ए कॉमा बी को अल्फा, ए कॉमा बी। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी हमने देखा कि एक अल्फा एक सदिश है। अल्फा क्या है? सदिश, जिसको मैं ए कॉमा बी से रिप्रेजेंट करता हूं। और अगर इसमें दो अवयव हैं, दो ही चीजें हैं ए और बी, तो इसको हम बोलेंगे क्रमित युग्म। क्या बोलेंगे? क्रमित युग्म, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम बोल देंगे ऑर्डर्ड पेयर। ये पहली चीज है। दूसरा, अगर इसी अल्फा में तीन चीजें हो ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी कि मैं ये कहूं ए पहले सेट से है, बी दूसरे सेट से है और स्मॉल सी जो है वो तीसरे सेट से है, और अगर ये वैल्यू ए इंटू बी इंटू सी है इस तरीके से, तो ये जो चीज है जिसको हम अल्फा यानी कि किसी सदिश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रमित ट्रिपल। क्या बोलेंगे हिंदी में? क्रमित ट्रिपल। ट्रिपल का मतलब है तीन चीजें हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्डर्ड ट्रिपल। ऑर्डर्ड ट्रिपल।
ठीक है। तीसरी चीज इसके अंदर आती है कि अगर अल्फा ऐसे चार चीजें हो, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ रही है आपको। अब इसको, इस अल्फा को अब क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा क्रमित चतुर्पल। क्या बोला जाएगा, क्रमित चतुर्पल, ठीक है। और इंग्लिश में इसको क्या बोल दिया जाएगा, ऑर्डर्ड क्वाड्रपल, ऑर्डर्ड क्वाड्रपल। इसी तरीके से अगर n नंबर ऑफ टर्म्स हो, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, आगे चलता ही जाए चलता ही जाए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, A1 A2 A3 डैश 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 AN। तो इस सदिश को, इस अल्फा सदिश को क्या बोला जाता है, क्रमित n तुपल। इसको बोला जाता है क्रमित n तुपल, यानी कि इसको बोला जाएगा ऑर्डर्ड n टपल, ऑर्डर्ड n टपल। तो ये कुछ सदिश के प्रकार हमने पढ़े हैं, कुछ सदिशों के प्रकार हैं। अब आप कहोगे सर ये हमारे सिलेबस में क्या है, ऐसा क्या है हमारे सिलेबस में, तो आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जितने भी हमने सदिशों के प्रकार पढ़े हैं, हमारी जो बुक चल रही है वो है मैट्रिक्स। क्या है बुक का नाम, मैट्रिक्स। अब हमें एक बात याद रखनी है कि मैट्रिक्स जो होती है वो भी सदिश होती है। तो हम यहां लिखेंगे मैट्रिक्स में भी क्या होते हैं, सदिश होते हैं। मैट्रिक्स में भी क्या होते हैं, सदिश, यानी कि मैट्रिक्स में भी वेक्टर होते हैं। अब कैसे, अगर हम किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने अगर ये लिखा, तो अगर मैं 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2 लिख दूं तो मैट्रिक्स बदलेगी या नहीं बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी। क्या हम उस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट्स मैंने रखे हैं, जो भी अवयव मैंने रखे हैं, इनका क्रम क्या है, निश्चित है, इनका ऑर्डर जो है वो क्या है, फिक्स है। इसलिए मैट्रिक्स में भी क्या होते हैं, सदिश होते हैं, और मैट्रिक्स, पूरी मैट्रिक्स को भी हम सदिश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब मेनली मैट्रिक्स में 2 प्रकार के सदिश होते हैं। मैट्रिक्स के अंदर 2 टाइप्स के वेक्टर होते हैं जी। कौन कौन से वेक्टर होते हैं जी, पहला वेक्टर होता है जी पंक्ति सदिश। क्या होता है, पंक्ति सदिश, यानी कि रो वेक्टर। क्या बोलेंगे, रो वेक्टर। सिंपल सी बात है, ये हमने 12th क्लास में पढ़ा है। पंक्ति सदिश क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, बस उस मैट्रिक्स की जगह हमने क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया। यानी कि जिसमें एक ही पंक्ति हो, जिसमें क्या हो, एक ही पंक्ति हो, चाहे कॉलम यानी कि स्तंभ, चाहे n हो। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा A1 A2 A3 डैश डैश AN, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें आता है स्तंभ सदिश, स्तंभ सदिश, यानी कि कॉलम वेक्टर। दूसरा इसमें क्या आता है, कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा A1 A2 A3 डैश 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 AN। स्तंभ सदिश यानी कि कॉलम वेक्टर क्या चीज है, कॉलम मैट्रिक्स ही है ओनली, जिसमें ओनली ऑल क्या हो, 1 कॉलम हो, चाहे रोज जो है इसकी जो पंक्तियां हैं वो चाहे बहुत सारी हो, लेकिन वेक्टर में कॉलम जो है वो एक ही होना चाहिए। तो ये इसका छोटा सा बेसिक था लीनियर कॉम्बिनेशन का। अब हम लीनियर कॉम्बिनेशन की असली डिफाइन पे आते हैं। अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि एक घात संचय। सबसे पहले मैं इसकी डिफाइन लिखता हूं, फिर आपको समझाऊंगा ये क्या है। यदि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश 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 अल्फा n सदिश हो, यानी कि क्या हो, वेक्टर हो, सदिश हो, तथा A1 A2 AN, A1 A2 A3 AN क्या हो, अदिश हो, अदिश कह लो, अचर कह लो, ठीक है,
या स्केलर कह लो, ठीक है, अचर हो तो अल्फा 1 A1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 डैश 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 AN अल्फा N लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि एक घात संचय कहलाता है। अब इसको समझते हैं, हमने परिभाषा तो लिख ली, इसको समझते हैं। हमारे पास क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ऐसे करके n सदिश है, फिर क्या है A1 A2 AN, इस तरीके से क्या है n अदिश है। इन सदिश और अदिश राशियों का इस प्रकार का जो जॉइंट कॉम्बिनेशन है ना, संयुग्मन जो है, A1 अल्फा 1 एक सदिश एक अदिश, एक अदिश एक सदिश, इस तरीके से इनका जो युग्मन है, कॉम्बिनेशन जो है, वो क्या कहलाता है, एक घात संचय। अब यहां साफ साफ लिखा हुआ है क्या है, लीनियर। लीनियर का मतलब ही क्या है, जिसकी कोटि या जिसकी घात, जिसकी पावर क्या हो, एक हो, जिसकी घात या जिसकी पावर क्या हो, एक। इन सभी में आप देख लीजिए A1 A2 A3 AN तो क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है। कांस्टेंट वैल्यूज मतलब सिंपल नंबर है ये, 5 6 7 वगैरह वगैरह। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये सारे क्या है, वेरिएबल है। समझ रहे हो, एक सिंपल इक्वेशन होती है, उसमें एक्स वाई जेड क्या होते हैं, वेरिएबल, और 5 6 7 8 ये नंबर्स जो होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। तो उस तरीके से ही है। तो इन सभी में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इन सबकी जो घात है वो क्या है, एक है, एक से ज्यादा घात नहीं है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को क्या बोल दिया गया, एक घात संचय। क्या बोल दिया गया, एक घात संचय। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की। हमने अभी तक क्या किया है, लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा है, यानी कि एक घात के अंदर सदिशों और अदिशों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि एक घात संचय। अब हम बात कर रहे हैं लीनियर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर। देखिए जी, दो टाइप के कॉम्बिनेशन है, एक तो है लीनियर इंडिपेंडेंट और एक है लीनियर डिपेंडेंट। अब लीनियर इंडिपेंडेंट क्या है इसको देखते हैं। यदि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश 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 अल्फा n सदिश हो तथा A1 A2 A3 डैश 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 AN क्या हो, अदिश हो, अदिश हो, तथा A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 A3 अल्फा 3 AN अल्फा n क्या हो, जीरो हो। देखिए जी, दोबारा ध्यान से समझ लीजिए कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n तक क्या है, वेक्टर्स हैं। A1 A2 AN तक क्या है, स्केलर क्वांटिटीज हैं, अदिश राशियां हैं, और इनका कॉम्बिनेशन क्या हो, जीरो हो। यदि इसमें एक कंडीशन आ गई, यदि A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 0, A3 इक्वल टू 0, AN इक्वल टू 0, सभी शून्य हो। ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर आपकी अदिश राशियां A1 A2 A3 वगैरह वगैरह सारी की सारी जीरो है, उसके बाद अगर आपका कॉम्बिनेशन जीरो बनता है, ध्यान से सुनना, A1 की वैल्यू जीरो यहां पुट करो, इतना पार्ट जीरो बन गया कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया। A2 की वैल्यू यहां जीरो पुट करो, ये जीरो बन गया। A3 की वैल्यू जीरो पुट करो, ये जीरो बन गया। अगर ये सारे जीरो हैं, अगर ये सभी अदिश राशियां क्या है, जीरो है, उसके बाद आपका कॉम्बिनेशन क्या बनता है, जीरो बनता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 पे डिपेंड नहीं करता है, अल्फा 1 की वैल्यू अल्फा 2 पे डिपेंड नहीं करती, अल्फा 2 की वैल्यू अल्फा 3 पे डिपेंड नहीं करती। ये अलग से जीरो है, ये अलग से जीरो है, ये अलग से जीरो है। ये वाला पेयर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये वाला पेयर इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये कुल मिला के सभी जीरो कब है, कब है जीरो, जब सभी की सभी अदिश राशियां क्या हो, जीरो हो। ठीक है,
दूसरा इसका टाइप आता है लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट, इसको हिंदी में बोल देंगे एक घातक परतंत्र सदिश। डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा। अब इसमें ऊपर वाली दोनों तीनों बातें सेम रहेंगी, यानी कि यदि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n क्या हो, सदिश हो, अल्फा n तक क्या है, सदिश, और a1 a2 an क्या है, अदिश हो, ये सारी राशियां क्या हो, अदिश हो, तथा क्या हो, a1 a2 an में से कम एक अशून्य हो, एक अशून्य हो, और a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 डैश 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 an अल्फा n क्या हो, 0। इन दोनों में फर्क समझिए आप। लीनियरली इंडिपेंडेंट में तो क्या था कि सभी की सभी अदिश राशियां, सभी के सभी स्केलर क्वांटिटीज a1 a2 a3 अगर 0 है तो ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, 0। यानी कि पहले पेयर की दूसरे पेयर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, पहला पेयर दूसरे पेयर पे कोई निर्भर नहीं करता। यहां देखिए क्या लिखा है, a1 a2 से an तक कम से कम एक क्या हो, अशून्य हो, यानी कि यहां तो सभी के सभी शून्य थे, यहां कम से कम एक नॉन जीरो हो, कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी क्या हो, 0 हो, लेकिन उसके बाद भी क्या हो, इनका कॉम्बिनेशन क्या बढ़े, 0 बढ़े, उनके बाद भी इनका कॉम्बिनेशन क्या बढ़े, 0 बढ़े। ठीक है।